आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान विद्या संबल वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्र 2024-25 में विभिन्न विषयों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन है, किस किस विषय के अंदर जो है वैकेंट पोस्ट है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और आवेदन फॉर्म जो है वो इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। साथ ही साथ में इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस की जो रसीद है वो भी साथ में लगानी है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो इन सब को आपको एक बड़े लिफाफे के अंदर डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म और नीचे उस विषय का नाम लिखना है। अब इसमें आवेदन फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 24 अक्टूबर 2024 साय 5 बजे तक। ठीक है, और इसके अंदर आवेदन फॉर्म के ऊपर जो आप एड्रेस लिखेंगे वो पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का जो पूरा एड्रेस है वो लिखना आपको कोऑर्डिनेटर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक कैंपस हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल खासा कोठी, MI रोड जयपुर, और ये पिन कोड नंबर है। ये आपको फुल एड्रेस जो है आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर लिखना है और इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अब देखिए किन किन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये आप देखिए, ये सब्जेक्ट के नाम हैं और ये गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्त पोस्ट है। तो इसमें मीडिया स्टडीज है, इसके अंदर 3 वैकेंट पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें 2 वैकेंट पोस्ट है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसमें 3 वैकेंट पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, इसके अंदर 3 वैकेंट पोस्ट है। और न्यू मीडिया, इसमें 3 वैकेंट पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 14 वैकेंट पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपको बता दूं कि ये पूरा जो विज्ञापन है वो आपको देख करके और समझ करके इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो ये अस्थायी व्यवस्था है, कालांश आधारित व्यवस्था है। इसके अंदर आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो कालांश के आधार पर प्रदान किया जाएगा। बाकी मासिक जो मानदेय है वो आपको 45,000 रुपये प्रदान किया जाएगा और आपको तब तक रखा जाएगा जब तक ये सेमेस्टर पूरा नहीं हो जाता है 2024-25 वाला, या फिर जब तक यूनिवर्सिटी के द्वारा परमानेंट फैकल्टी की जो है नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। ठीक है, बात करें दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये आप देखिए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो बताई गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो 250 रुपये बताई गई है। SC और ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। तो आपको इस एप्लीकेशन का भुगतान जो है वो चेक के माध्यम से या DD के माध्यम से करना है और ये आपको आवेदन फॉर्म के साथ जो है संलग्न करना है। चेक या DD जो है वो किसके नाम से बनवाना है? रजिस्ट्रार हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जयपुर, इसके नाम से आपको जो है ये चेक या DD बनवाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई भी जो है न्यूनतम 21 वर्ष वाला अभ्यर्थी है और मैक्सिमम 65 वर्ष वाला जो अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों को उनके API स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इसमें एक पोस्ट के लिए, एक विषय के अंदर
3 अभ्यर्थियों को जो है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होगा उसको यूनिवर्सिटी के द्वारा ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो यदि आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो उस टाइम पर आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाने हैं। इसके साथ साथ में आपको अपनी आईडी लेके जानी है। आईडी के अंदर आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है या अन्य कोई जो है आईडी हो सकती है, और आपके जो भी पेपर आपने पब्लिश कर रखे हैं सब जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल आपको लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर उपस्थित होना है। ठीक है, अगर इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको एक शपथ पत्र भी जो है वो देना पड़ेगा, और शपथ पत्र जो है वो कितने रुपए का देना पड़ेगा वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आप क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगी गई है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर का मनोनयन जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। तो कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है, आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेवेंट या रिलेटेड विषय के अंदर 55% मार्क्स अगर आपके मास्टर डिग्री के अंदर है, पीजी के अंदर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करेंगे तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर मास्टर डिग्री में 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर 55% के स्थान पर उन अभ्यर्थियों के पीजी के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आपके पास में यूजीसी के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो आप जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप न नेट क्वालिफाइड है न सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आप पीएचडी के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है या फिर जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उन अभ्यर्थियों की पीएचडी की जो डिग्री है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वह ये 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र आपको आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप पीएचडी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि अगर आपकी जो पीएचडी है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है तो भी आप जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे विषय जिनके अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम आयोजित नहीं कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों के अंदर मास्टर डिग्री के बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी 5% मैक्सिमम मार्क्स के अंदर छूट प्रदान की है जो अभ्यर्थी पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और जिनकी मास्टर डिग्री जो है यानी पीजी की जो डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, तो उनको मास्टर डिग्री में 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर ये टेबल जो है वो दी हुई है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर गेस्ट फैकल्टी एज पर द लेटर ऑफ हायर एजुकेशन ग्रुप 4 डिपार्टमेंट डेटेड 1/8/2024। तो ये जो टेबल है इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है फिर आपकी मेरिट बनेगी और टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं प्रत्येक विषय के अंदर 1:3 अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाया जाएगा।
तो इसमें आप देखिए ग्रेजुएशन के आपको परसेंटेज के आधार पर मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ये अलग अलग कॉलम में दे रखा है कितने परसेंट होने पर आपको यूजी के कितने मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से मास्टर डिग्री के अंदर कितने प्रतिशत मार्क्स होने पर आपको कितने मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं तो आपको कितने मार्क्स प्रदान किए जाएंगे वो आप परसेंटेज के आधार पर देख सकते हैं। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है तो आपको 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, और अगर आप नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। रिसर्च पेपर अगर आपने पब्लिश कर रखा है तो आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, लेकिन आपका जो रिसर्च पेपर है वो पीर रिव्यूड या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित होना चाहिए। तो एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 3 रिसर्च पेपर जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे, यानी 1 वर्ष के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मैक्सिमम 5 ईयर का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो है उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बात करें अवार्ड्स की तो दोस्तों अवार्ड जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड के आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल के अवार्ड के आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि आपको एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम 25 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। जेआरएफ, नेट, सेट अगर आप तीनों क्वालिफाइड है, 1 क्वालिफाइड है या 2 क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड चाहे कितने भी प्रकार के आपको मिले हैं, कितनी भी कैटेगरी के अंदर मिले, लेकिन आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके अंदर पूरा जो है विज्ञापन है, आप इसको पढ़िए और पढ़ने के पश्चात आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। अगर आप योग्य हैं तो इसके अंदर निश्चित रूप से आपको अप्लाई करना चाहिए। ये थी विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।